बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉल्व करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसकी स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वो कहते हैं जो स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इससे रिलेटेड एक पार्ट लाजमी हर साल आता है और आप लोगों को भी आएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा अगर सोल्यूशन की बात करें तो आप देखिएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने बेटा मालूम सब में x की वैल्यू ही करनी है। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए एक चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा। आपके पास मैं वैल्यू लिख देता हूँ log 2x इज इक्वल टू 5। अगर इस वैल्यू के साथ log लिखा है तो इसे हम कहेंगे कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है बेटा? दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा है इसको बेटा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अभी चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम किसे कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू x। इसी लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इससे हम लिखेंगे 2 रेज पावर 5 इज इक्वल टू x। अब इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो 2 है ये क्या कहलाता है बेटा? दिस 2 इज कॉल्ड बेस, 5 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट एंड x इज कॉल्ड वेरिएबल है। चूंकि इक्वालिटी के राइट साइड पर आ रहा है, अकेला है, तो इसे हम नाम दे देते हैं किसी भी वैल्यू का। ये वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकती है और कांस्टेंट की फॉर्म में भी हो सकती है। जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो 2 जो लॉग के नीचे लिखा जा रहा है ये हमेशा बेटा इसकी क्या कहलाती है? ये कहलाती है इसकी बेस। यानी कि अगर आप लिख दें log ऑफ 3 तो इसका मतलब है कि इस log की बेस क्या है बेटा? 3 है। और लॉगरिथमिक फॉर्म में जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड पर लिखी जाए दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। लॉगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो अगर हम लिखें ना 2 रेज़ पावर 5 तो हम इसे कहेंगे कि 5 एक्सपोनेंट है। लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्म में जो इक्वालिटी के आपके राइट हैंड साइड पर लिखी जाएगी ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है? लॉगरिथम की पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसे हम किसका नाम देते हैं? एक्सपोनेंट का। और इसी तरीके से ये जो x है जो हमारे पास वैल्यू बनी थी या कांस्टेंट बनी थी ये x आ गया बेटा। यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस भी है, एक्सपोनेंट भी है, वैल्यू भी है, कांस्टेंट भी है। लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस भी है, वैल्यू भी है और एक्सपोनेंट भी है। और ये किस किस जगह पर लिखा जाते हैं ये आपने बेटा इसमें देखा है। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के जो 5 पार्ट हैं इन तमाम 5 पार्ट्स को बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें कि इसका जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है बेटा आपके पास log ऑफ 2x इज इक्वल टू 5। ज़रा तवज्जो से देखिएगा बेटा। ठीक है, एक पार्ट नंबर 1। दूसरा इसके बाद मैं इसमें से चूज कर रहा हूं बेटा पार्ट नंबर 5। ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं। पार्ट नंबर 5 इज log 3x इज इक्वल टू 4। कौन कौन से एक जैसे हैं बेटा? पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 5। अब मैंने ये किस तरीके से चूज किए? क्योंकि यहां पर भी कांस्टेंट की जगह पर x है और यहां पर भी कांस्टेंट की जगह पर क्या है बेटा? x है। दोनों x सेम जगह पर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, अब यहां पर देखें पार्ट नंबर 2 में x कहां पर आ रहा है? राइट साइड पर आ रहा है। तो पार्ट नंबर बेटा 1 हो गया हमारे पास 2 log 81 9 इज इक्वल टू x।
और कौन सा इसमें क्वेश्चन है और कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें x राइट साइड पर आ रहा है, दैट इज पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 दोनों बेटा एक जैसे क्वेश्चन है। log ऑफ 64 8 इज इक्वल टू x ओवर 2। और अब लास्ट में हमारे पास रह गया बेटा इसका पार्ट नंबर 4, एंड पार्ट नंबर 4 इज log x 64 इज इक्वल टू 2। ये पार्ट नंबर 4 वाहिद एक ऐसा पार्ट है बेटा जिसमें x जो है वो एक्सपोनेंट की जगह पर आ रहा है। इसमें x कहाँ पर आ रहा है बेटा, कांस्टेंट की जगह पर। इस एक्सप्रेशन में x कहाँ पर आ रहा है, एक्सपोनेंट की जगह पर। और पार्ट नंबर 4 में कौन सी जगह पर आ रहा है, बेस की जगह पर। ये बेस ही कहलाती है ना एक्स स्क्वायर। अब जैसे बेटा पार्ट नंबर 1 सॉल्व होगा ऐसे ही पार्ट नंबर 5 सॉल्व होगा। मैं यहाँ पर बेटा सोल्यूशन करने लगा हूँ पार्ट नंबर 1 का। log 2x इज इक्वल टू 5। और क्वेश्चन के स्टार्ट में मेरा बेटा मैंने आपको बताया है कि इनमें से कोई भी पार्ट हमने सॉल्व करना हो, हम सबसे पहले इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 बन गया, इज इक्वल टू x। ये बेटा हमेशा पावर बना करेगी 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 3 रेज टू पावर 4। इसे क्या लिखेंगे बेटा, 3 रेज टू पावर 4। इसे लिखेंगे 81 रेज टू पावर x। इसे लिखेंगे 64 रेज टू पावर x ओवर 2। इसे लिखेंगे x रेज टू पावर 2 या x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक तो चीज़ मैंने अब आपकी क्लियर कर दी। और बाकी जब आपने ये पार्ट नंबर 1 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज पावर 5 और 2 रेज पावर 5, बाकी क्या रह गया x। तो ये मेरा बेटा आपके पास आ गया x। अच्छा जी, अब हमने बेटा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज पावर 5 का क्या मतलब है, 2 को 2 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बेटा, 5 टाइम्स। दैट विल बी इक्वल टू 32। तो आप इसे लिख सकते हैं बेटा 32 इज इक्वल टू एक्स, या आप इसको अरेंज करके लिख लें x इज इक्वल टू 32। यही मेरा बेटा x की वो वैल्यू है जो हमने मालूम करनी थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 5 की। अब पार्ट नंबर 5 क्या है बेटा, पार्ट नंबर 5 इज log 3x इज इक्वल टू 4। और इसको भी मैं डिवाइड करवा कर बेटा आप लोगों को ना तरतीब से करवा रहा हूँ, पहले आपको बता दिया कौन कौन से एक जैसे हैं। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आसानी रहे। सबसे पहले बेटा इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है, 3 को 3 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 is equal to 81. So we can write it as 81 is equal to x और x is equal to 81। ये जो मैंने कैलकुलेटर पर 3 को मल्टीप्लाई किया, आप x4 x क्यूब ये वैल्यूज़, ये बटन भी आप कैलकुलेटर की कीज़ जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पहले बेटा पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। और पार्ट नंबर 4 है मेरा बेटा आपके पास log x 64 इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी है सबसे पहले आपने इसे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर 2। इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हमने वैल्यू किसकी मालूम करनी थी बेटा, x की। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पर x स्क्वायर है, आप दोनों तरफ बेटा इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू बन गई 8। ठीक है, एक फॉर्म आपने देखी है कि जब x आपके पास कांस्टेंट की जगह पर होगा, वैल्यू की जगह पर होगा, तब आपके पास सिंपल सा सोल्यूशन है। और जब आपके पास दूसरा आपने ये देखा कि जब आपके पास बेटा x बेस की जगह पर होगा, तब भी तमाम सवालों में आप स्क्वायर रूट लेंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास तीसरी फॉर्म है कि जब आपके पास x पावर की जगह होगा। अब बेटा ये जो पार्ट नंबर आपके पास 2 है, पार्ट नंबर 2 इज log 81
9 इज इक्वल टू x। ठीक है, और x कौन सी जगह पर है, अभी मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट की जगह पर। तो इसे लॉगरिथमिक फॉर्म को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा इसे हम लिखेंगे 81 रेज टू पावर x। 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9। अब आप देखें कि ये जो हमने फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट किया, जब इसमें x की वैल्यू मालूम करनी थी तो x राइट साइड पर आ रहा था। पार्ट नंबर 4 किया, इसमें x की वैल्यू मालूम करनी थी, x लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा था, स्केयर की फॉर्म में था, स्केयर रूट ले लिया। अब जब यहाँ पर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x है मेरा बेटा पावर में। अगर पावर में है तो आप दोनों तरफ बेस सेम करेंगे, बेस सेम बनाएंगे। अब 81 की बेस तो 9 नहीं बना सकते ना, 9 की बेस तो 81 नहीं बना सकते, जो छोटी वैल्यू वही हम बनाएंगे। तो 81 की बेस अब 9 बना लें, उसके लिए आप इसे क्या लिखेंगे, 9 स्क्वायर रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 9। और 9 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9 रेज़्ड पावर 2x। और 9 की राइट हैंड साइड पर कोई पावर नहीं है, मतलब इसकी पावर 1 है। जिसकी कोई पावर ना हो बेटा उसकी पावर क्या होती है, 1। अब दोनों जो टर्म्स हैं लेफ्ट साइड पर राइट हैंड साइड पर दोनों इक्वल हैं। दोनों क्या हैं बेटा, इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं और दोनों की बेस सेम है तो दोनों की पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि दोनों की अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर पावर इक्वल होगी तो x की वैल्यू क्या बन गई बेटा, 1/2। ये मेरा बेटा इसका सोल्यूशन था पार्ट नंबर 2 का। अब पार्ट नंबर 3 अगर आप देखें तो ये आपको कदरे मुश्किल लग सकता है कि फ्रैक्शन है तो पता नहीं क्या हो जाएगा बेटा। तो पार्ट नंबर 3 भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे, ये सॉल्यूशन आप कॉपी कर लीजिएगा बेटा वीडियो पॉज करके जो मैंने पहले किया था। पार्ट नंबर 3 इज log 64 8 इज इक्वल टू x/2। अब इसे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 64 रेज टू पावर x/2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अभी आपको क्या बताया, बेस सेम बनानी है। अगर ये 8 है तो इसको भी 8 बनाएंगे, और 8 को हम क्या 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर रेज टू पावर x/2 इज इक्वल टू 8। और 2 से मेरा बेटा कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, 8 रेस्ट पावर x। और आप देखेंगे जो फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन छूमंतर हो गया, गायब हो गया बेटा। अब दोनों टर्म्स इक्वल हैं, दोनों की अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। और पावर अगर इक्वल होगी तो ये x की वैल्यू क्या बन गई बेटा आपके पास, 1। ये टोटल जो 5 पार्ट थे, इन 5 के 5 पार्ट्स के सोल्यूशन मेरा बेटा मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं खुद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में बेटा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जो बेटा हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 3 में। और वो बेटा क्वेश्चन नंबर है 3। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट हैं मेरा बेटा। ये चारों के चारों पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। आपके सामने एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, आपके सामने कितने आसानी से सॉल्व हो गया था। अब ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 इनमें फ्रैक्शन आ रहा है बेटा। इन फ्रैक्शन को देखकर कतन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सॉल्व करने का तरीका बताया है उस तरीके से आपने सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम हो बेटा इसमें तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आज आप मेरा बेटा इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें कल, ठीक है। अब आज का जो आपका काम है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट मैंने किए थे, आपने बेटा इसको बार बार करना है। और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट हैं वो 4 भी आपने शामिल करने हैं। अब आज जो आपके पास सॉल्व करने के लिए बेटा 5 पार्ट ये हैं और 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं। टोटल मेरा बेटा आपके पास 9 पार्ट्स हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, बशर्ते ज़िंदगी बेटा, बाकी बात कल होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।